कहते हैं अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दीजिए, क्योंकि आप संपूर्ण जीवन में भी जितना नहीं कर सकते उतना तो वो एक पल में कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका व्यापारी बनो चैनल पर, जहां मिलते हैं आपको एजुकेशनल, स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार सीरीज जिसका नाम है गीता का ज्ञान। और आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12वें अध्याय की बहुत ही सरल भाषा और बहुत ही आसान से शब्दों में। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी भी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो से आपने क्या सीखा है वे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में हमने जाना कि अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण उसे अपने विराट रूप का दर्शन करवाते हैं। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा, अपने मित्र अर्जुन को वह सब दर्शन दिए हैं जो अर्जुन पाना चाहता था। उसे विराट रूप के दर्शन दिए हैं जो अर्जुन के मन में इच्छा थी। इसीलिए तो कहते हैं आप सच्चे मन से कुछ बोल के देखिए भगवान को, वो पूरा ना करें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अपनी उन विभूतियों के बारे में बताया जिनके बारे में अर्जुन को कभी नहीं पता था। अर्जुन ने अपने जीवन में महाभारत के उस समय तक, जब तक श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई नहीं थी, तब तक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना एक सखा माना था। लेकिन उसे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए थे तो उसे समझ में आया कि मेरे सामने स्वयं भगवान श्री हरि खड़े हैं। 12वें अध्याय में, क्योंकि अर्जुन उनके अनन्य सखा हैं जो आप अपने मन में प्रभु के लिए प्रेम और उल्लास लेकर आते हैं, वही अर्जुन है। जब अपने मन में इतना अनुराग आ जाता है कि आप अर्जुन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब भगवान आपको अपना अनन्य सखा मान लेते हैं और आपको वह सारी विभूतियों के बारे में बताते हैं जो अर्जुन को बताई थी। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोच्च कृष्णता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात इस अध्याय में भगवान भक्ति और भक्त के महत्व को उजागर करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य पर कैसे अडिग रहा जा सकता है और एक विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन में क्या करना चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। 12वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे तूने देखा तेरे सिवाय ना कोई पाया है और ना कोई पा सकेगा, किंतु अन्य भक्त और अनुराग से जो मुझे भजने लगते हैं वह मुझे देख सकते हैं, मुझे जान सकते हैं, मुझ में प्रवेश भी पा सकते हैं। यानी कि आप आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकते हैं। इस अध्याय का प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने, क्या जो भगवान की सरकार रूप में भक्ति कर रहे हैं वो, या फिर जो निराकर ब्रह्मा की उपासना करते हैं वो। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ही ले जाते हैं, किंतु वे उनकी सरकार रूप में पूजा करने वाले भक्ति का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मायाबद्ध देहधारी के लिए उनके निराकार अव्यक्त रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रयतक कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं तथा वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को भी अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने के लिए, अपने मन को केवल उनकी प्रेम भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं। किंतु ऐसा प्रेम पार्य संघर्ष में आत्मा लाभ नहीं होता। इसीलिए श्री कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं, यदि अर्जुन कोई अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने
का प्रयास करना चाहिए। भक्ति कोई रहस्यमय उपहार नहीं है, इसे निरंतर प्रयास से पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान का अर्जन करना है और ज्ञान अर्जन करने से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग करना है और जो तुरंत परम शांति प्राप्त करने के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने पूछा, आपकी सरकार रूप पर दृढ़ता पूर्वक निरंतर समर्पित आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से आप किस योग में पूर्ण मानते हैं? इस बात का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। अतः अर्जुन ने जब यह प्रश्न पूछा, भगवान आपको क्या मानकर पूजना ज्यादा अच्छा है, सरकार रूप या फिर निराकार रूप? श्री कृष्ण ने कहा, जो भक्ति मन को एकाग्रित करके श्रद्धा से युक्त होकर मुझ में सुगुण रूप परमेश्वर को बचते हैं वे मुझे योगियों से भी श्रेष्ठ लगते हैं। परंतु जो भक्त अपनी इंद्रियों को वश में करके मन बुद्धि से परे मेरी अविनाशी रूप पर ध्यान लगाते हैं वह मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। जो भक्त अपने कर्मों को मुझ में ही अर्पण करके मेरा चिंतन करते हैं वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू मन को मुझ में ही लगा और अगर तेरे लिए मन को वश में करना संभव नहीं है तो तू योग द्वारा मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न कर। जिसके क्रोध और सभी द्वेष समाप्त हो गए हैं वही भक्ति मुझे बहुत पसंद है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझे परमेश्वर को ध्यान श्रेष्ठ है और इस ध्यान से भी श्रेष्ठ सभी कर्मों के फल का त्याग करना है जिसके तुरंत ही शांति मिलती है। जो व्यक्ति हर तरह से सुख, दुख, शत्रु और मित्र, लाभ, हानि, मोह और इच्छा हर तरह के मौसम से मुक्त है और सभी प्राणियों को बराबर देखता है और जो अपने मन और इंद्रियों को पूरी इच्छा शक्ति से वश में किया हुआ है वही परम आनंद के लिए श्रेष्ठ है। जो निंदा और प्रशंसा को एक समान समझता है, जो किसी भी स्थान पर किसी भी भोजन के साथ रह सकता है अर्थात कुछ भी मिल जाए तो उसमें ही संतुष्ट हो जाता है, वह भक्ति मुझे श्रेष्ठ लगती है। उसमें भी वह निष्काम भाव से अपने कर्म करते हैं जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आधार करते हैं और मुझ में ही विश्वास करते हैं तथा निष्ठा पूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित होते हैं। वे मुझे अति प्रिय हैं। दोस्तों, इस अध्याय में बताया गया है कि आपको अपने खुद के पुराने अनुभवों से सीखना चाहिए। एक विद्यार्थी को या एक उस इंसान को जो अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है उसे स्वयं को अपने गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। उनके द्वारा दिखाए गए उचित मार्ग का चयन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। उसे जीवन की आसक्तियों से मुक्त हो जाना चाहिए। उसे कम खाना चाहिए और हर तरह की भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ मैं अपने लक्ष्य कैसे प्राप्त करूं या मैं अपना सपना कैसे प्राप्त करूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल, मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट के लिए व्यापारी बनो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।